दोस्तों इस वीडियो में ये जो रूबिक्स क्यूब है इसका खाली तीसरा लेयर जो है वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो देर किस बात की, चलिए। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि हमारा यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है, सेकंड लेयर भी सॉल्व हो चुका है और खाली हमें थर्ड लेयर जो है उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर सॉल्व करना और सेकंड लेयर सॉल्व करने से थोड़ा सा डिफिकल्ट है थर्ड लेयर को सॉल्व करना। यहाँ पे स्टेप्स बढ़ जाती है और आपको ध्यान में रखना है कि आपका निचला वाले जो लेयर है उनको भी यहाँ पे ठोस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसको बरकरार रखते हुए थर्ड लेयर को सॉल्व करना पड़ता है। अभी क्या करना पड़ता है थर्ड लेयर को सॉल्व करने के लिए, जैसे हमने पहले फर्स्ट लेयर में जैसे प्लस बनाया था ना, उसी प्रकार से प्लस यहाँ पे हम बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट लेयर में हम कैसे भी घुमाते हैं क्योंकि हमें निचले वाले लेयरों का कुछ हमें लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर प्लस बनाना है तो उसके लिए खाली जो ये जो सेकंड और जो फर्स्ट लेयर है इनको हमें ठोस नहीं पहुंचानी होती है, इसलिए स्टेप्स यहाँ पे अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस बनाना कंपलसरी होता है, तभी हम थर्ड लेयर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, सेकंड लेयर सॉल्व करते करते हमें यहाँ पर एक उल्टा यल मिल जाता है। कभी कभी हमारी किस्मत अच्छी हो तो एक लाइन भी मिल जाती है। उससे भी ज्यादा अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो कभी कभी हमें रेडीमेड यहाँ पे प्लस भी मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला है ये समझकर आपको इस लेयर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो स्टेप्स करेंगे वो स्टेप करने के बाद यहाँ पे एक आपको उल्टा यल मिल जाएगा, वही स्टेप करने के बाद आपको एक लाइन मिल जाएगी और वही स्टेप करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस भी मिल जाएगा और उसी स्टेप से हमारे निचले वाले लेयरों को भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्लस नहीं मिला है, लाइन नहीं मिली है, यल नहीं मिला है, इसलिए हम क्यूब को किसी भी एंगल से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना यह है, अब मैं क्यूब को इस प्रकार से पकड़ूंगा। अब ये हमारा फ्रंट का जो लेयर है इसको, ठीक है, आप क्यूब को इस प्रकार से पकड़िए और फ्रंट को इस प्रकार से घुमाइए। ओके, अब ये जो राइट में जो एजेस है ना इसको आपको नीचे से ऊपर लाना है। ठीक है, अब ये टॉप का है ना तो टॉप को आपको इस प्रकार से एक बार घुमाना है। ओके, अब हमने क्या किया था, इस राइट वाले को नीचे से ऊपर लिया था इसलिए ऊपर से नीचे लाएंगे। अब ये टॉप को हमने इस प्रकार से घुमाया था ना, हम फिर इसे वापस ले जाएंगे। और ये जो फ्रंट का है ना इसको हमने इस प्रकार से घुमाया था, फिर हम इसको इस प्रकार से वापस ले जाएंगे। अब देखिए हमें क्या होगा, यहाँ पे एक उल्टा यल मिलेगा। अब ये जो है यल सीधा यल है, ठीक है, लेकिन क्यूब को हमें इस प्रकार से पकड़ना है जैसे हमें इसे उल्टा यल की तरह हम देख सकें। ये स्ट्रोक यहाँ पे होगा और ये स्ट्रोक हमारे सामने होगा। ओके, तो अब क्यूब को इस प्रकार से पकड़िए। अगर आप क्यूब को इस प्रकार से पकड़ते हो तो यहाँ पे आपको जो स्टेप हमने की थी यहाँ पे आपको लाइन नहीं मिलेगी। इस प्रकार से पकड़ोगे फिर भी नहीं मिलेगी, इस प्रकार से पकड़ोगे फिर भी नहीं मिलेगी। खाली क्यूब को इस प्रकार से पकड़िए और वही स्टेप करनी है जो स्टेप मैंने पहले जो बताई थी। टॉप का जो फ्रंट का जो है उसको इस प्रकार से घुमाना है। ठीक है, राइट वाले को नीचे से ऊपर, टॉप वाले को इस प्रकार से। ओके, अब यहां पे हमने राइट वाले को नीचे से ऊपर लिया था, फिर से हमें इसे डाउन कर लेना है। टॉप को हमने इस प्रकार से घुमाया था फिर वापस, और फ्रंट को हमने इस प्रकार से घुमाया था, फिर से फ्रंट को हमें उसकी सही पोजीशन में ला देना है। तो देखिए लाइन बन चुकी है। ओके, तो यहाँ पे लाइन को हमें अब क्यूब को कैसे पकड़ना है, क्यूब को इस प्रकार से पकड़िए। ओके, ठीक है, क्यूब को इस प्रकार से पकड़ने से आपको आगे वाली जो स्टेप हम यही स्टेप करोगे तो यहाँ पे आपको प्लस बनेगा। आप क्यूब को इस प्रकार से पकड़िए या फिर इस प्रकार से, लेकिन लाइन जो होगी हमें पैरेलल चाहिए। आप इस प्रकार से क्यूब को पकड़ोगे तो यहाँ पे वही स्टेप करने से क्या होगा, हमारा उल्टा यल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ना है। तो मैं क्यूब को इस प्रकार से पकड़ूंगा। अब ये फ्रंट वाला जो है उसको मैं इस प्रकार से घुमाऊंगा, राइट वाले को ऊपर से नीचे, टॉप वाले को इस प्रकार से। ठीक है, राइट को हमने नीचे से ऊपर लिया था इसलिए ऊपर से नीचे, टॉप को फिर से वापस और फ्रंट को फिर से वापस। और ऐसा करने से क्या होगा, हमें यहाँ पे एक प्लस मिल जाएगा और हमारे निचले लेयर भी यहाँ पे सही सलामत है। ओके, प्लस मिल गया।
यहाँ पे एक और मैच कर गया है, लेकिन हमें सिर्फ प्लस से मतलब है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आपको करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट में यहाँ पे प्लस बनाने के बाद ये जो कलर हमने सेम कर लिए थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी कलर सेम करने हैं। अब जब हम प्लस बनाते हैं, जैसे निचले वाले लेयर में दो कलर मैच कर जाते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर कोई तो दो कलर मैच कर जाएंगे। अब हमें देखना है कौन से दो कलर मैच कर जाते हैं, ठीक है। अब ये वाला मैच कर चुका है, अभी नहीं तो अभी देखिए यहाँ पे फिर से घुमाएंगे, ये वाला मैच कर गया है और ये वाला मैच कर चुका है, ठीक है। लेकिन ये वाला और ये वाला मैच नहीं करता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो कभी कभी हमें प्लस बनाते बनाते, जैसे कि इसने मैच किया है और इसने मैच किया है ना, तो चारों के चारों भी मैच कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कर जाते हैं, हर वक्त नहीं होता। इसलिए हमें अब इसको क्या करना है, इसको हमें सेम कर लेना है, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे कि ये वाला मैच कर गया है ना, तो इसके ऑपोजिट में जो ये वाला है रेड, ये भी मैच कर जाता है। तो क्यूब को आपको कैसे पकड़ना है ये खाली आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे जो मैच है, ठीक है, ये वाला मैच है, तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे हमारे लेफ्ट में, और एक और जो मैच है इसको हम इस प्रकार से अपोजिट में रखेंगे, फ्रंट अपोजिट में। अगर आपका ये वाला मैच करता है और ये वाला मैच करता है तो क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है, और यहाँ पे एक स्टेप करेंगे, उसके बाद हमारे क्या होंगे, ये सभी एजेस जो है वो हमारे सेंटर से मैच कर जाएंगे। तो क्यूब को इस प्रकार से पकड़िए, मैच यहाँ पर और एक मैच यहाँ पर। अब हमें करना यह है कि जो हमारा राइट वाला जो एज है ना, लेयर जो है ना, इसको आपको ऊपर कर लेना है, ठीक है। अब ये टॉप वाले को दो बार घुमाना है, ये हो गया एक बार और ये हो गया फिर से दो बार हो गया। अब इसको हमने नीचे से ऊपर लाया थे, इसलिए फिर से इसको नीचे। टॉप को हमने दो बार इस प्रकार से घुमाया था, तो एक बार हमें फिर से वापस लेना है, ठीक है। अब इसको फिर से हमें ऊपर से नीचे लाना है, सॉरी नीचे से ऊपर लेना है। टॉप को फिर से एक बार वापस। तो ये जो हमारे ग्रीन जिससे हमने शुरू किया था, ये जब आ जाएंगे तो आपको इसको खाली कर लेना है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये हमारे मैच करते हैं कि नहीं। ये मैच कर गए, ये मैच कर गया और ये भी मैच कर चुका है, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हमारे कोने ठीक से बैठे हैं कि नहीं, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। कोनों को, तो कोनों को देखिए ठीक से बैठे हैं कि नहीं, ये जांचने के लिए यहाँ पे 3 कलर होते हैं कोनों में। तो जैसे कि ये वाला ऊपर है सेंटर में, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो जो ब्लू है वो ब्लू से मैच कर जाएगा। अब ये रेड जो है ना, वो या तो यहाँ पे होना चाहिए, या तो यहाँ पे होना चाहिए, या तो यहाँ पे, ठीक है, कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब है ये हमारा एज गलत बैठ चुका है। अब इसको देख लीजिए, मान लीजिए कि ब्लू यहाँ पर है, रेड यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। अब दो गलत है तो और दो गलत, एक तो गलत होगा ही होगा। यहाँ पे देखिए व्हाइट, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, इसका मतलब ये गलत है, ओके। अब यहाँ पे देखिए येलो, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यानी कि हमारे चारों जो एजेस हैं वो गलत है, ठीक है। तो हमें उनको ठीक करना पड़ेगा, इसके लिए एक स्टेप हमें करनी पड़ेगी। अब कोई अगर एक कोना अगर सही होता है तो उसके लिए हम क्यूब को पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हमारा एक भी सही नहीं है, इसलिए हम क्यूब को किसी भी एंगल से पकड़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इस प्रकार से पकड़ेंगे। अब हमें कोनों को ठीक करना है, इसके लिए स्टेप देखिए क्या है। ये जो लेफ्ट का एज है, लेफ्ट का लेयर है ना, इसको नीचे से ऊपर एक बार, टॉप को इस प्रकार से घुमाइए। अब ये राइट है ना, इसको भी नीचे से ऊपर, ठीक है। टॉप को वापस लाइए, ग्रीन आते हैं तो ग्रीन को नीचे कर लीजिए, फिर से इसको वापस लाइए, फिर से ग्रीन आएंगे तो नीचे कर दीजिए। अब हमारे सेंटर के एजेस फिर से ठीक करने हैं हमें, तो इस प्रकार से। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये वाला एज हमारा सॉल्व हो चुका है 100% के लिए, एक मैच कर चुका है, लेकिन हमें चेक करना है कि अभी 3 जो एजेस हैं हमारे मैच करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए येलो येलो है, ब्लू ब्लू है, लेकिन रेड
यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, मतलब इसका एक एज जो है वो गलत है, खाली एक एज हमारा ठीक है, ये गलत है। अब इसको देखते हैं, व्हाइट कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, इसका मतलब ये वाला एज भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए येलो, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यानी जो हमने स्टेप किया उससे हमारा सिर्फ एक जो एज है वो ठीक हो चुका है। अब जो एज हमारा ठीक है, ठीक है, तो क्यूब को इस प्रकार से पकड़िए, यहाँ पे रखना है जो ठीक है, ठीक है। आप क्यूब को इस प्रकार से पकड़ो तो गलत होगा, यहाँ पे रखिए और वही स्टेप करना है हमें जब तक हमारे एजेस ठीक नहीं होते, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला जो है इसको ऊपर से नीचे, टॉप को इस प्रकार से, राइट वाले लेयर को ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर, टॉप को फिर से वापस, ग्रीन को या इसको नीचे करना है, फिर इसको इस प्रकार से वापस, फिर ग्रीन आए जाएंगे तो नीचे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे ये तो दो जो है वो फिक्स हो ही चुके हैं। अब इसे देखिए, ऑरेंज है यहाँ पर, येलो है यहाँ पर, ग्रीन है यहाँ पर, ये भी ठीक हो चुका है। अब जो कि 3 ठीक है तो एक गलत नहीं हो सकता, ये यहाँ पर है, येलो यहाँ पर है, यहाँ। अगर दोस्तों क्या होता है, कभी कभी मुझे बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि सर हमारे 3 जो कोने हैं ठीक से बैठे हैं लेकिन एक कोना गलत बैठ चुका है। तो इसका मतलब है कि किसी ने क्यूब के साथ छेड़छाड़ की हुई है। यानी छोटे बच्चे होते हैं वो क्यूब को क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से मरोड़ते हैं। तो इसको आपको फिर से क्यूब को निकालना होगा और अपनी जगह पे खाली एक अगर मिसमैच कर जाता है तभी आपको करना है। अगर क्यूब के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है तो ऐसा कभी नहीं होगा, 100% नहीं होगा, ठीक है। अब कभी कभी दोस्तों इस प्रकार से करने से क्या होता है, हमारा एक जो है मैच कर जाता है और यहाँ का भी एक मैच करता है। तो हमारा यहाँ पे इन दैट केस क्या हुआ है, ये 2 मैच कर चुके हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सभी कोने अपनी जगह पे, यानी कि ये जो कोना है इस प्रकार से बैठा है ना, ये भी उसी प्रकार से बैठा होगा, थोड़ा सा मरोड़ कर, ये भी मरोड़ कर बैठा होता है। तो जो चारों कोने होते हैं कभी कभी हमें वो सही जगह पे होते हैं, लेकिन जैसे ये बैठे नहीं बैठे, तो आप क्यूब को किसी भी एंगल से पकड़ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए हमारे 2 सॉल्व हो चुके हैं, 2 सॉल्व नहीं है, तो हमें क्या करना है, क्यूब को इस प्रकार से पकड़ना है। 2 अगर सॉल्व है, ठीक है, तो इनको रखना है लेफ्ट में। अगर एक सॉल्व है ना, एक खाली इसके जैसा, तो उसको आपको यहाँ पे रखना है। एक जो सॉल्व है उसको ऐसे रखना है। यहाँ पे हमारे 2 सॉल्व है, तो इस प्रकार से हम क्यूब को पकड़ेंगे। अब यहाँ पे जो स्टेप हम यहाँ पे करेंगे ना, वही स्टेप हमें यहाँ पे करना है और हमारा क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा 3rd लेयर का, ठीक है। तो स्टेप देखिए, ये जो राइट का है इसको नीचे से ऊपर एक बार, टॉप को 2 बार इस प्रकार से, नीचे से ऊपर लाए थे इसलिए ऊपर से नीचे, टॉप को एक बार वापस, इसको फिर ऊपर करना है, टॉप को फिर एक बार वापस, जैसे हमारे ग्रीन आ जाएंगे इसको हमें नीचे कर लेना है। ये हो गया इस प्रकार का। अब इस साइड का भी वही, नीचे से ऊपर लेफ्ट का, टॉप का 2 बार इस प्रकार से, फिर से वापस नीचे, फिर से इस प्रकार से घुमाइए, फिर से इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारा क्यूब जो है 3rd लेयर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप 3rd लेयर को भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार के क्यूब के वीडियो अगर आपको और देखना है, ठीक है, तो यहाँ इसके बाद में 2x2 का या फिर 4x4 का, 5x5 का भी जो वीडियो है मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको कहूँगा कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकॉन आता है उसको इनेबल कर दीजिए। तो जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकेंगे और वो आप देखकर फिर से आप वीडियो जो है अपना क्यूब जो है वो सॉल्व कर सकोगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।